यस सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आगे मैंने होस्ट बना दिया आपको। जी सर जी। ओके ओके। यस, तो मैं स्टार्ट कर सकता हूँ सर। यस यस, डेफिनेटली डेफिनेटली। यस, क्या बात हाँ है, सर, थैंक यू थैंक यू। मैं स्क्रीन स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ ना? हाँ श्योर श्योर, आपको तो होस्ट बना दिया मैंने, आपको आप यस स्क्रीन सर। शॉट कर दीजिए। यस सर, ओके। तो गैस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सब लोगों का धन्यवाद कहना चाहूँगा सबसे पहले अलमाइटी का, फिर वेस्टीज के मैनेजमेंट का, फिर सारे मेरे पेरेंट्स का, वेस्टीज में जिन्होंने मुझे वेस्टीज में लेके आया, मेरे अपलाइंस का, और 100% इनको मैं धन्यवाद कहे बिना मैं सेशन स्टार्ट नहीं कर सकता। यस। जिनके करने से मैं यहाँ तक पहुँचा, मेरी टीम, ऑसम ब्लॉसम टीम, जिनके करने से मैं यहाँ तक आया, थैंक्स टू माय टीम। एंड स्पेशली थैंक्स आज मुझे नारायण सर ने बुलाया, मुझे इस लायक समझा कि मैं आप लोगों को कुछ बोल सकूं, राइट, मेरे बारे में कुछ आपको बता सकूं, राइट। तो मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी स्टोरी को स्टार्ट करना चाहूँगा कि गाइस, मेरा नाम अब्दुल शब्बीर है। मैं हैदराबाद और बेंगलुरु के बीच बल्लारी में रहता हूँ। तो एट द एज ऑफ 14 मेरा एक सपना था कि मैं 25 या 26 ईयर्स ऑफ एज के अंदर करोड़पति बनूं। पता नहीं किसको निपटाऊंगा, किसका घर डुबोऊंगा, आई डोंट नो, बट मुझे करोड़पति बनना था। बट 10th मेरा कंप्लीट हुआ, 12th कंप्लीट हुआ, जब मैं डिग्री को गया अपना बीबीएम, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, जब मैं स्टार्ट किया, तब मैं बहुत सारे लोगों से पूछता था कि जॉब करूं या बिजनेस करूं, जॉब करूं या बिजनेस करूं। तो सारे लोग मुझे एक ही बात कहते थे कि ना तो जॉब करो ना तो बिजनेस करो, पहले अपना डिग्री कंप्लीट करो। तो मैं बीबीएम फर्स्ट सेम कंप्लीट किया, सेकेंड सेम कंप्लीट किया, जो भी लेक्चरर्स मुझे पढ़ाने के लिए मेरे क्लास में आते थे, मैं सबको वही क्वेश्चन करता था कि मैम सर, जॉब करूं या बिजनेस करूं, जॉब करूं या बिजनेस करूं। तो सारे के सारे लेक्चरर्स एक ही डायलॉग मारते थे कि शब्बीर, फर्स्ट कंप्लीट योर डिग्री, देन थिंक अबाउट दैट। तो यस। मैं फोकस करता था एजुकेशन पे, बट मेरा सपना था कि 25 साल की उम्र में करोड़पति बनूं। अगर मैं डिग्री खत्म होने तक कुछ भी नहीं किया तो मेरे 23 साल ऐसे ही गुजर जाएंगे, मगर 2 साल में कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो मैं जब सेकेंड ईयर में गया, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट बीबीएम के डिग्री के सेकेंड ईयर में गया, तो मेरे कॉलेज के अंदर एक नए लेक्चरर ज्वाइन किए, उनसे मैं बहुत क्लोज हुआ और उनसे मैं पूछा कि सर, जॉब करूं या बिजनेस करूं। उनसे भी मैं सेम सवाल, जो भी मेरे हाथ लगते थे सबको मैं एक ही क्वेश्चन करता था कि जॉब या बिजनेस, जॉब या बिजनेस, क्योंकि कंफ्यूज था। सपना था करोड़पति बनने का, पैसे कमाने का, क्योंकि मुझे कॉलेज लाइफ में मजा नहीं आ रहा था। मुझे तो लाइफ स्टाइल एंजॉय करना था। मेरे दोस्त कहते थे कि क्या तू जॉब बिजनेस में लगाए शब्बीर, सोच, पैसे कमाने के लिए, कामयाब होने के लिए दुनिया बहुत बड़ी है, जिंदगी पूरी बाकी है, और ये जो 3 साल है ना जिंदगी के, एजुकेशन के, डिग्री के, ये 3 साल तुझे लाइफ में नहीं मिलेंगे। तो मैं मेरे फ्रेंड से कहा करता था, मेरे जो क्लासमेट्स थे उनसे मैं एक ही बात कहता था कि भाई सोच, अगर 3 साल मैं कॉलेज की लाइफ एंजॉय कर लूं, तो 30 साल या 40 साल तक मुझे भुगतना पड़ेगा बॉस के नीचे। अगर मैं इन 3 सालों में कुछ ऐसा काम कर लूं कि आने वाले 200-300 साल तक मेरे बच्चे, मेरे पोते भी मेरे मेहनत किए हुए पैसे खाते बैठे। अगर आप लोगों को 3 साल में 3 साल एंजॉय करना है या 300 साल एंजॉय करना है, आप लोग डिसाइड करो। तो उन्होंने 3 साल चुना और मैं 300 साल चुना। तो सर, मुझे कॉलेज जाना भी पसंद नहीं था। एजुकेशन में मैं बहुत अच्छा था, 73-74% डिग्री के अंदर डिस्टिंक्शन ले रहा था, मगर पैसा कमाना शौक था, एजुकेशन लेना शौक था, एक्सपीरियंस लेना शौक था। तो मैं मेरे एक लेक्चरर को पूछा कि सर बोलो। 15-20 दिन उन्होंने एक ही सवाल मेरे जबान से सुनने के बाद मेरे लेक्चरर एक दिन मेरा हाथ पकड़ के सीधा लेके गए क्लासरूम में और वहां पे लॉक करके मुझे बिठाया कि बोल, जिंदगी में क्या करना चाहता है। सर, वही तो पूछ रहा हूँ, जिंदगी में जॉब करूँ या बिजनेस करूँ। तो उन्होंने बोला एक डायलॉग कि सर शब्बीर, लाइफ में एक बात याद रख, भीख मांग ले मगर जिंदगी में कभी जॉब मत कर। मेरे सर ने मुझे ये डायलॉग मारा। सर, यहाँ पे जितने भी जॉब होल्डर्स हैं, मैं आप लोगों को टारगेट नहीं कर रहा, मैं जॉब लव्स को टारगेट कर रहा हूँ, जॉब यस। लव्स। ये लव राइट। जो है ना, जॉब जो चीज है ना, ये आपको कभी भी रोड पे ला सकती है, कभी भी नंगा कर सकती है, कभी भी आपको खत्म कर सकती है, राइट। तो ये चीज मुझे पता नहीं थी। तो मेरे लेक्चरर ने मुझे बोला कि शबीर, भीख मांग ले मगर जॉब कभी मत कर। तो मैं बोला सर, भीख मांगने से तो बेहतर है जॉब करना। उन्होंने बोला शबीर देख, एक चीज, भीख मांगने वाला भी महीने के 30,000 कमा लेता है और जॉब होल्डर भी महीने के 30,000 कमा लेता है, फर्क किस में है बता। ये प्रोफेशनल भिखारी है और वो भिखारी ही भिखारी। तो सोच, कभी भी बिजनेस मत कर, कभी भी जॉब मत कर, बिजनेस कर। तो मैं फिर से पूछा कि सर, ऐसा जॉब के अंदर क्या है, मुझे आप बताओ। तो उन्होंने बोला कुछ चीजें जो मैं आपको ट्रेनिंग सेशन में कंप्लीट करना चाहूंगा। अब मैं सिर्फ अपनी स्टोरी बताऊंगा आपको, इसके बाद जो सेशन होगा मैं आपको बताऊंगा 15-20 मिनट में लास्ट में।
तो फिर मैं फिफ्थ सेम को गया, अपना डिग्री का थर्ड ईयर को जब मैं गया, अम, जब मैं मेरे लेक्चरर्स को पूछ रहा था कि सर अब तो कुछ बोलो, उन्होंने बोला बिजनेस कर। अब बिजनेस करने के लिए पैसों की जरूरत थी। मैं अगर पेरेंट्स को पूछूं तो पेरेंट्स देने के हिसाब में नहीं थे, तो मैं क्या करूं पता नहीं चल रहा था। तो एक मेरे रिलेटिव थे, मेरे चाचा थे, उनसे 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 मैं बोला कि चाचा आप मेडिकल रेप का जॉब करते हो ना, तो आप मुझे रिकमेंडेशन पे कुछ जॉब दिला दो। मेडिकल रेप आप जानते होंगे, डॉक्टर्स के पास जाके इस गोली को लिखो, इस गोली को लिखो, टैबलेट्स को रेकमेंड करते हैं मेडिकल रेप। तो वो काम मेरे चाचा करते थे। मैं उनसे पूछा कि चाचा आप मुझे कुछ अपने जॉब के जैसा रेकमेंड कर दो। तो उन्होंने बोला कि शब्बीर पहले डिग्री को कंप्लीट कर, फिर मेरे पास टीसी मार्क्स और सर्टिफिकेट लेके आ। तो मैं ठीक है बोल के क्रिकेट वॉलीबॉल खेलते टाइम पास कर रहा था। तो उस दिन एक 15-20 दिन के बाद मुझे कॉल आया और कॉल में पूछा मेरे चाचा ने कि वेयर आर यू। मैं बोला सर बैटिंग कर रहा हूँ। और उन्होंने पूछा तेरे साथ कौन है। मैं बोला सर मेरा एक जिगरी फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड, वो बॉलिंग कर रहा है। उन्होंने बोला दोनों आओ यहाँ पे होटल पे। हम दोनों गए, बैटिंग करना बॉलिंग करना छोड़ के इस एक होटल में हमने बैठ के मेरे सामने 3-4 लोग बैठे हुए थे, व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट विथ वेस्टीज की टाई के साथ। अब मुझे पता नहीं था वेस्टीज क्या है, राइट। मैं जब 19 साल का लड़का था, मैं 5-6 साल पीछे की बात कर रहा हूँ, 19 ईयर्स एज थी मेरी। नादान बच्चा था, मुझे पता नहीं था कि जॉब क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशनलिज्म क्या होता है। तो मैं गया मेरे फ्रेंड के साथ और मेरे फ्रेंड को बोला कि भाई कोई बंदा इंटरव्यू लेने आया, तमीज से बैठना, तमीज से। तो हम दोनों इतना रेस्पेक्ट किए आगे वाले को। पता नहीं था वो आगे वाला फर्स्ट स्टैंडर्ड फेल था या थर्ड स्टैंडर्ड फेल था। तो मैं और मेरे फ्रेंड बैठे, तो आगे वाला पूछता गया कि क्या प्लान सुनना चाहोगे। मैं बोला प्लान सुनना चाहोगे, आप तो इंटरव्यू लेने वाले हो ना। उन्होंने बोला हम इंटरव्यू लेने वाले नहीं है, हम इंटरव्यू देने वाले हैं। तो उन्होंने वेस्टीज के बारे में सब कुछ बताया। बताने के बाद मैं बोला तो ठीक है सर, मैं मेरी मदर को पूछ के बोलता हूँ। अब हम वहां से निकल ही रहे थे, उन्होंने पूछा शब्बीर तुम क्या पढ़ रहे हो। मैं बोला सर बीबीएम। आफ्टर बीबीएम व्हाट नेक्स्ट। मैं बोला सर एमबीए। आफ्टर एमबीए व्हाट नेक्स्ट। मैं बोला सर जॉब। अब उन्होंने पूछा कि जॉब में कितना एक्सपेक्ट करते हो। मैं बोला सर अगर 25,000 मिल गया ना तो मेरे घर का शाहरुख खान मैं। उन्होंने बोला बस। उन्होंने बोला बस। मैं बोला सर अगर 50,000 मिल गए ना तो मेरे गांव का बिल गेट्स मैं। उन्होंने बोला बस। मैं बोला सर अगर 75,000 मिल गए ना महीने के तो मेरे गांव का अकबर बादशाह मैं। उन्होंने बोला बस। मैं बोला भाई तू कितना देगा पहले वो बता, तू कितना देगा पहले वो बता। तो उन्होंने बोला शब्बीर इसी इंडस्ट्री के अंदर फर्स्ट स्टैंडर्ड फेल्ड लोग, फोर्थ स्टैंडर्ड फेल्ड लोग, जो एजुकेशन एबीसीडी उनको जेड तक नहीं आता, ऐसे लोग आज लाखों का पैसे कमा के बीएमडब्ल्यू, जगुआर, मर्सिडीज, वोल्वो जैसी कारों के अंदर घूम रहे हैं। तो तुम तो ऑलरेडी एजुकेटेड हो, तुम क्यों नहीं कर सकते। तो सर ये जो बात थी ये दिल पे लगी। तो मैं 15-20 दिन का टाइम लिया। 16th डे मेरे अपलाइन जो थे मेरे चाचा, वो आके मुझे अटैक किए और बोले कि आधार कार्ड दे। तो जब मैं आधार कार्ड देके ज्वाइन किया, मेरे पास 1,000 रुपए भी नहीं थे ज्वाइन करने के, क्योंकि जब मैं 19 ईयर्स ओल्ड था पैसे नहीं हुआ करते थे। तो मेरे पास 610 रुपए थे। तो 390 रुपीज मेरे जो अपलाइन थे उन्होंने ही ऐड करके मुझे ज्वाइन करवाया। एंड थैंक्स टू माई अपलाइन। अगर वो 390 रुपीज डाल के मुझे ज्वाइन नहीं करवाते, 30 पीवी का नई प्रोडक्ट दिलाते, तो शायद आप लोग आज शब्बीर को नहीं सुनते। तो यस। प्रोडक्ट परचेज करने के बाद फिर से 3 महीने तक मैं वेस्टीज में काम नहीं किया, क्योंकि मुझे कॉलेज, घर, ट्यूशन छोड़ के कुछ भी नहीं पता था। फोर्थ मंथ एक होटल में ले जाया गया और वहां पे बिठाया गया, बिठा के वेस्टीज के बारे में सब कुछ फिर से एक सीएनटी प्रोग्राम के तौर पे सब कुछ बताया गया। उसके बाद एक लीडर का इंस्पिरेशन मिला। तो मैं बोला सर मुझे क्या करना है। उन्होंने बोला पैसे कमाना चाहता है। मैं बोला सर मेरा इंटेंशन पैसे कमाना नहीं है, मुझे एक्सपीरियंस चाहिए, मुझे नॉलेज चाहिए। अगर ये एक्सपीरियंस नॉलेज में लेके एमबीए करके किसी जॉब में जाऊंगा तो मुझे जॉब मिल जाएगा। उन्होंने बोला अगर पैसा कमाना है तो वेस्टीज में आ जा, एक्सपीरियंस करना है तो कहीं और चला जा। तो मैं बोला सर ठीक है पैसे कमा लूंगा, करना क्या है ये बताओ। उन्होंने बोला शब्बीर तेरे फ्रेंड्स है। मैं बोला हाँ। तेरे रिलेटिव्स है। मैं बोला हाँ। तेरे कोलिग्स है। मैं बोला हाँ। तेरे नाइबर्स है। मैं बोला हाँ। तो उन्होंने बोला तू सक्सेस। मैं बोला कैसे। उन्होंने बोला तेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कॉलिग्स, नेबर्स को तू वेस्टीज का प्लान शो कर, वो लोग ज्वाइन करेंगे और तू सक्सेस। सर मैं गया मेरे फ्रेंड्स के पास, मैं उनको बोला कि भाई जिंदगी के 2 साल और रोज के 2 घंटे दे दो, जिंदगी बदल जाएगी। किसी ने बोला शब्बीर साबुन पेस्ट बेचने का पाग शब्बीर को किसी ने साबुन पेस्ट बेचने वाला नींबू करा दिया। किसी ने बोला शब्बीर पागल हो गया। किसी ने बोला शब्बीर गलत रास्ता पकड़ लिया। किसी ने बोला शब्बीर सेल्समैन बन गया। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी उल्टी सीधी बातें किए, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। आज भी वो लोग मिलते हैं मुझे मार्केट के अंदर जो नींबू
की बात किए थे, और हम जब जहाँ भी चाय पीने के लिए, कॉफी पीने के लिए बैठते हैं तो वो बोलता है शब्बीर तेरी किस्मत बहुत अच्छी थी। मैं कहता हूँ शब्बीर की किस्मत अच्छी नहीं थी, साले वो नींबू काम किया जो तूने बोला था उस वक्त। राइट। तो सर बहुत सारे लोगों ने हंसा। मैं एक चीज वहां से सीखा कि आज आपको देखकर हंसने वाले कल आपको देखते रह जाएंगे। उस दिन जो लोग मुझे देख के हंस रहे थे आज वो लोग देखते रह गए। और एक चीज मैं वहां से सीखा कि जो लोग आपको ज्वाइन करने के बाद वेस्टीज में आपको पागल कहते हैं, तो जब भी किसी ने आपको पागल कहा तो समझ जाइए कि आप राइट प्लेटफॉर्म में हो। क्योंकि इस दुनिया के अंदर केवल पागल लोग इतिहास रचते हैं, शाने लोग सिर्फ इतिहासों की किताबों को पढ़ते हैं। अगर थॉमस अल्वा एडिसन शाना इंसान होता, इंटेलिजेंट इंसान होता, तो 4-5 बार अगर ट्राई करता तो वो छोड़ देता। वो पागल इंसान था, इसलिए 10,000 अटेम्प्ट करने के बाद आपको और हमको रोशनी दी। पूरी दुनिया के अंदर जितने भी लोग कामयाब हैं ये सारे पागल लोग हैं। शाने लोग तो सिर्फ इतिहास को पढ़ते हैं। तो मेरा इंटेंशन ये था वेस्टीज में नॉलेज लूँ, एक्सपीरियंस लूँ। तो मैं मेरे फ्रेंड्स को बोला, फ्रेंड्स ने नहीं माना, रिलेटिव्स को बोला, रिलेटिव्स नहीं माना, कलीग्स को बोला, कलीग्स भी नहीं माने, नाइबर्स को बोला, नाइबर्स भी नहीं माने। तो मैं मेरे अपलाइन के पास गया, बोला सर ये क्या हो रहा है, मैं इतने लोगों को प्लान शो किया, कोई भी ज्वाइन नहीं कर रहे, तो मैं क्या करूं। आपने बोला सबको बोल दे सक्सेस हो जाएगा। मैं सबको बोल दिया, 1 रुपये का सेल भी नहीं मिला। तो उन्होंने बोला शब्बीर स्ट्रेंजर्स को प्लान शो कर। मैं गया मेरी बाइक लेके, 300-400 रुपए का पेट्रोल डला के। जब मैं 11%er था, 11%er, अब का 11%er ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाएगा, जब का 11%er सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर कहलाता है। तो 11% था। मैं गया मेरे गांव से, जहाँ पे अब मैं रहता हूँ ना, इस सिटी में बल्लारी में, मैं पहले यहाँ नहीं रहता था, एक गांव में रहता था यहाँ से 50 किलोमीटर दूर। तो उस गांव से मैं इस सिटी को आता था बाइक लेके। मैं लोगों को हर बार 10-10, 20-20 लोगों को बिठा के प्लान शो करता था, मीटिंग करता था। 11 मीटिंग की मैंने सर 11% में, 10-10 लोगों को बिठा के, 10-10 लोगों को बिठा के मैंने 11 मीटिंग की, 110 लोगों को मैंने प्लान शो किया। मेरी किस्मत खराब थी या वेस्टीज में प्रॉब्लम था मुझे नहीं पता। एक इंसान ज्वाइन होना तो दूर, किसी ने एक अश्योर सोप भी नहीं खरीदा मेरे पास। मैं 11वीं मीटिंग करके वापस आ रहा था, करीब 150 लोगों को प्लान शो करके जब वापस आ रहा था, आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैं सोचा अब कुछ भी नहीं होगा, ये वेस्टीज के अंदर सब सपने दिखाते हैं, कुछ भी नहीं होता। अब अगर कोई अपलाइन मुझे कॉल करा, आफ्टरनून में गुड मॉर्निंग बोला, इवनिंग में अगर गुड मॉर्निंग बोला, तो साले की गुड नाइट पक्का करूंगा। 6 लाओ, 6 लाओ, 6 लाओ, कहाँ से लाऊं? 150 लोगों को प्लान शो किया, एक भी ज्वाइन नहीं किया। अब 6 कहाँ से लाऊं? मैं कब्रिस्तान को जाके लाऊं या श्मशान को जाके जाऊं लाऊं? सर मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो वेस्टीज को छोड़ो या फिर किसी श्मशान को जाके मुर्दे को प्लान शो करो। क्योंकि लोगों को मैं जितना जानता था, सब लोगों को मैं प्लान शो कर दिया था, मगर कोई भी ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं था। वापस आ रहा था, अब वेस्टीज को क्विट कर देंगे, कोई अपलाइन कॉल करेगा तो मैं बोल दूंगा कि आज के बाद कॉल ना कर। तो मैं वापस जा रहा था, थैंक्स टू अब्दुल कलाम सर। उन्होंने उनकी बायोग्राफीज, उनकी बुक्स में आज भी पढ़ता हूँ, पहले भी पढ़ता था। उनके दो स्टेटमेंट्स मुझे राइट टाइम पे याद आ गए। कि पहला स्टेटमेंट मुझे याद आया जब मैं नेगेटिव होके बाइक लेके जा रहा था, कि फेल्यूर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। फेल्यूर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस, ये स्टेटमेंट मुझे मोटिवेट किया। और दूसरा स्टेटमेंट, इफ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, फर्स्ट बर्न लाइक ए सन। अगर आपको सूर्य की तरह चमकना है तो आपको सूर्य की तरह जलना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट मुझे बहुत मोटिवेट किया और मैं फिर से सीरियसली वेस्टीज के अंदर काम किया सर। एंड वेस्टीज में काम जब स्टार्ट किया तो बहुत सारे चैलेंजेस आए। बस में जाके मीटिंग करने के लिए मेरे पास टिकट के पैसे नहीं होते थे, तो मैं प्लेटफॉर्म टिकट, 3 रुपए वाली, 10 रुपए वाली प्लेटफॉर्म टिकट लेके बाथरूम्स के अंदर बैठ के ट्रेन में जर्नी किया करता था। लॉर्ड्स में सोने के पैसे नहीं होते थे, तो बस स्टैंड पे 15 दिन सोया, रेलवे स्टेशन पे 8-10 दिन सोया। पुलिस आके मारता था तो मार भी खाया। बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी। आज लोगों को शब्बीर का इनकम और शब्बीर का अचीवमेंट दिखता है, मगर इसके पीछे का जो असलियत है, इसके पीछे की जो मेहनत है, इसके पीछे का जो श्रम है, ये लोगों को नहीं पता चलता है। आज दुनिया में किसी को भी शॉर्टकट सक्सेस नहीं मिली। हर इंसान कुछ ना कुछ चैलेंजेस को फेस करने के बाद आज वो कामयाब हुआ, राइट। तो बहुत सारे चैलेंजेस मैं फेस किया, उसके बाद आज वेस्टीज के अंदर मेरी ऐसी टीम है, ये मेरी कोर टीम है। सिर्फ 2 टीम्स उस प्रोग्राम में आए थे, तो मैं फोटो लिया था। एंड वेस्टीज में मैं ज्वाइन हुआ था 2013 में 13 को, राइट। तो 2-3 महीने में काम नहीं किया था। जुलाई के महीने में मैं 8% कंप्लीट किया, तो तब मेरा चेक आया था 381 रुपीज। 381 रुपीज का जो वाउचर आया था उस वाउचर को लेके मैं अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को मैं जब दिखाता था,
तो सारे के सारे मुझे देख के हंसते थे, डीमोटिवेट करते थे, नेगेटिव करते थे। तो सर, लोग नेगेटिव करते थे तो मैं काम नहीं करता था, जब मुझे मोटिवेशन मिलता था तब मैं काम करता था। 1 साल लगे मुझे सिर्फ 5,500 कमाने के लिए। ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने के 1 साल लगे, 1 ईयर लगा। क्यों? क्योंकि लोगों का कोऑपरेशन मेरे से नहीं था, और मैं बच्चा था, 19 साल का बच्चा, अंडे से बाहर तभी तभी निकला था, तो लोग कोई मान नहीं रहे थे। तो जैसे मैं डायरेक्टर बना, 5,500 का चेक लेके मैं गया एक वीएलसी प्रोग्राम को, जहां पे दीपक सर आए हुए थे। दीपक सर की सेशन सुनने के बाद मैं दीपक सर को वहीं पे एक बात बोल के आया कि सर, आज तक जो मैं काम किया वो ट्रेलर था, आज के बाद मैं मूवी दिखाऊंगा। तो जुलाई 2013 में मेरा चेक था 381। वहां से 1 साल लगे 5,500 कमाने को, और आफ्टर दैट वीएलसी 1 साल लगे 92,000 रुपीज लेने, विद इन ए ईयर। जुलाई 2014 से जुलाई 2015, विद इन ए ईयर में 1 लाख के करीब इनकम लेने लगा। और विद एक छोटी सी बसंती में लिया वेस्टीज के थ्रू, निसान माइक्रा 6.5 लाख रुपए की। एंड ये कार 1.5 साल बाद एक्सीडेंट होगी तो मैं मेरे फ्रेंड को दे दिया। एंड उसके बाद जब मैं कार लिया तो जुलाई 2016 का मेरा ड्रीम चेक आया, जिस इनकम के लिए मैं वेस्टीज में आया था वो चेक मुझे वेस्टीज में मिल गया एट द एज ऑफ 22 या 21 शायद। 1,57,513 रुपीज। एंड फेब्रुवरी 2017 का चेक आया 1,80,000 रुपीज। उसके बाद ये मेरे इनकम के स्टेटमेंट्स है। उसके बाद मैं 12.5 लाख रुपए की कार खरीदा 2017 में, सेकेंड कार वेस्टीज की, 12,53,000 रुपीज की होंडा WRV, जो आज मैं अभी चला रहा हूँ। ये मेरे दो कार है वेस्टीज के थ्रू, पहली निसान माइक्रा एंड दूसरी होंडा WRV। दोनों कार मैं वेस्टीज से खरीदे। एंड जैसे मैं दूसरी कार खरीदा तो मेरा चेक क्रॉस हुआ 2,36,219 रुपीज। 2,36,000 का जब मैं चेक आया, अगेन आई मेट दीपक सूट सर इन हैदराबाद। मैं हैदराबाद को एक लीडरशिप ट्रेनिंग को गया था, तो बैक स्टेज मुझे दीपक सर बुला के एक ही बात बोले कि बेटा कंग्रेचुलेशन। मैं बोला सर वही। उन्होंने बोला शब्बीर, हम एक नया इनिशिएटिव ले रहे हैं जिसको कहते हैं यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम, यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार। तो यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार में हम पूरे हिंदुस्तान से कम एज के ज्यादा पैसे कमाने वाले 6 बच्चों को हमने सेलेक्ट किया, और उन 6 बच्चों में से तू भी एक। तो वेस्टीज मैनेजमेंट ने तुझे यूथ आइकॉन बनाया। मैं सर को हक कर रहा था, सर ने बोला कि अब मत हक कर, मैं तुझे एक और बात बोलने वाला हूँ, उसको सुन के हक कर। मैं बोला सर क्या, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? उन्होंने बोला इससे बड़ी खुशी की बात एक और है। मैं बोला सर क्या? उन्होंने बोला 6 बच्चों में से 5 बच्चे नॉर्थ इंडिया से है, और एक अकलौता बच्चा पूरे आधे हिंदुस्तान से, साउथ इंडिया से, तो अकेला था। यस। सर मेरे आंखों से आंसू आए, मैं सर को हक किया। एंड सर मुझे कंधे पे हाथ रखे एक ही बात बोले कि बेटा कंप्लीट यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, इसी महीने यूसीडी तुझे कंप्लीट करना है। और सर ने बोला नवंबर 22 को और नवंबर 30 को मैं यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बन गया था, और उस वक्त का आई वॉज द यंगेस्ट यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर इन इंडिया। तो जब मैं यूसीडी बना यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, मैं थैंक्स कहना चाहूंगा हमारे महागुरु दीपक सूट सर का। आप लोग जहाँ पे बैठे वहीं पे थाली मार लो तो बहुत बेहतर है, क्योंकि यस। मुझे सिर्फ लोग मुझे सिर्फ लोग कर्नाटक में जानते थे, इसका कारण मैं और मेरे अपलाइन थे। आज लोग मुझे पूरे हिंदुस्तान में जानते हैं, इसका कारण है दीपक सर। क्योंकि अगर यस। ये हमें सेलेक्ट राइट। नहीं करते एज ए यूथ आइकॉन, तो आज आप लोगों को शब्बीर कौन पता नहीं चलता था, राइट? तो यस। थैंक्स टू राइट। दीपक सर। और जैसे ही मैं यूनिवर्सल क्राउन बना, तब मेरा चेक 2,36,000 से सीधा पहुंच गया 3,18,238 पे। एंड उसके बाद मेरा चेक आया 3,54,000, फिर 3,94,000। एंड राइट नो मेरा हाईएस्ट चेक है वेस्टीज के थ्रू 4,04,527 रुपीज। ये मेरा आज तक का हाईएस्ट चेक है। एंड सर बड़ी बात ये नहीं है कि मैं महीने का 4 लाख रुपए कमाता हूँ, बड़ी बात ये है जो मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाऊंगा। आई अर्न फ्रॉम वेस्टीज टिल नाउ, आज तक मेरी सिर्फ एज 26 साल की है। एंड आज 21 है ना, 24 जून, दो दिन के बाद मैं 27 साल का हो जाऊंगा। एंड 27 साल की उम्र के अंदर मैं वेस्टीज के थ्रू इतने पैसे कमा लिया सर, जो एक 27 ईयर्स ओल्ड के लिए एक ड्रीम होता है, गोल होता है। 1,57,000 रुपीज तक मैं आज तक वेस्टीज से कमा लिया। बड़ी बात ये नहीं कि मैं 1 करोड़ रुपए कमाया, बड़ी बात ये है कि मैं 26-27 साल के अंदर करोड़पति बना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है सर। और ये चीज वेस्टीज के अलावा कहीं पे भी नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू मी। तो आगे बढ़ते हुए मैं अब अगला घर बनाने वाला हूँ 1.5 करोड़ रुपए का वेस्टीज के थ्रू, ये घर। एंड 2020 1 जून 24, 1 साल के अंदर ये घर को मैं कंप्लीट करने वाला हूँ बहुत जल्द। एंड वेस्टीज के थ्रू 3 फॉरेन ट्रिप्स हुए मेरे, थाईलैंड, मलेशिया, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में रिसेंटली जाके आया।
एंड ये शिप यहाँ पे मैं कूद के जाने वाला था, सामने सिक्योरिटी आके रोक लिया मुझे। पूछा वाह। सर कहाँ जा रहे हो, मैं बोला वहां पे जाना चाहता हूँ। उसने बोला सर क्यों, मैं बोला टाइटैनिक पोस्ट देना है। उसने बोला सर आपके पास दो चीज नहीं है। उसने बोला सर आपके पास दो चीज नहीं है। मैं बोला क्या। वो कहता पहला चीज आपके पास परमिशन नहीं है, और दूसरी चीज आपके पास हीरोइन नहीं है पोस्ट देने के लिए। तो मैं बोला भाई ठीक है, नो प्रॉब्लम, 2 साल का टाइम दे दे, हीरोइन लेके आऊंगा और टाइटैनिक पोस्ट दे के जाऊंगा। इस बार कंपनी के थ्रू आया, अगली बार खुद के पैसे लेके 1000% आऊंगा वेस्टीज से कमाए हुए पैसे यस। लेके। ये स्टार क्रूज जमिनी का 10th फ्लोर था, और ये 11th फ्लोर था, और ये मलेशिया था। और इस क्रूज के अंदर हम 3 नाइट्स 4 डेज एंजॉय किए। एंड ये मेरी टीम के साथ मैं गया था हिमाचल प्रदेश, हम जाके एंजॉय करके, सारे यूथ टीम है हमारी बहुत सारी सर। और मैं रिसेंटली साउथ अफ्रीका जाके आया लास्ट ईयर अगस्त, ये जंगल सफारी हम गए थे। इस महल में हम थे 2 नाइट्स, या। एंड ये आइस क्यूब के अंदर वेस्टिज का लोगो बना था आइस क्यूब के अंदर, तो बहुत यस। अच्छा था यस। अ, ये हिंदू महासागर पोस्ट तो देना हमें बहुत अच्छा आता है, तो बहुत यस। एंजॉय करे थे, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा शाहरुख खान आंग में आ गया था। ये केप टाउन है साउथ अफ्रीका का, वन ऑफ द कैपिटल सिटी। यस। बहुत एंजॉय किए हम वेस्टीज के थ्रू। हमारी औकात नहीं थी कि हम मनाली भी देखें, दिल्ली भी देखें, राइट, यहाँ से जाके कर्नाटक से। तो आज हमारी औकात साउथ अफ्रीका जैसा देश, यहाँ के 5 रुपए वहाँ का 1 रैंड बनता है। तो ऐसे देश के अंदर जाके एंजॉय करने का मौका मिला। सर मैं ये यहाँ तक कैसे पहुंच पाया, मैं आपको मेरे अगले सेशन के अंदर बताना चाहूंगा, अगर आप सुनने के लिए रेडी हो। ये यस। जो ट्रेनिंग सेशन मैं आज आपके साथ करने वाला हूँ, आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे इस ट्रेनिंग सेशन को। मैं यहाँ तक कैसे पहुंच पाया, सिंपल सी चीज, मेरे पास एक चीज थी, उसका नाम सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस को मैं इस इमेज के साथ जोड़ना चाहूंगा जो आपके स्क्रीन पे अब है। आप देखते होंगे ये जो छोटा डॉगी दिख रहा है ना, समझो ये मैं। और ये जो बड़े बड़े कुत्ते दिख रहे हैं ना, मैं आपको आज इनसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा। ये जो बड़े बड़े डॉगी आपको दिख रहे हैं ना, ये पहला डॉगी है ना, ये कौन पता। आपसे प्लान सुनेगा और बोलेगा कि सर हमने ऐसी बहुत कंपनी देखी है। अगर मार्केट में आपको कोई ये डायलॉग मारा तो आप इस कुत्ते को याद कर लो। उसके बाजू वाला जो कुत्ता है ना, सेकंड डॉगी, वो पता कौन है। आपसे समीर जी प्लान सेकंड सुनेगा। स्लाइड को, समीर जी सेकंड स्लाइड को क्लिक कर दीजिए। ये फर्स्ट स्लाइड स्लाइड अभी दिखा रहा है। सेकंड डॉगी वाला स्लाइड नहीं दिखा रहा है। सर डॉगी वाला स्लाइड दिखा रहा है मेरे स्क्रीन पे तो। अच्छा। एक सेकंड सर, एक सेकंड। ओके ओके। सर अभी दिखा रहा है डॉगी वाला। नहीं दिखा रहा। वेलकम टू माय प्रेजेंटेशन दिखा रहा, दिख रहा है। आप सेल्फ कॉन्फिडेंस दिख रहा है क्या। सेल फोन में ये दिख रहा है। ये वो आपका फोन मुझे नहीं दिख रहा है सर। अब डॉगी दिख रहा है क्या, देखो। नहीं, ये सेकंड स्लाइड अभी भी में नहीं है। दिख रहा। सेकंड स्लाइड में है। अब वे अब कौन सा स्लाइड दिख रहा है सर। नहीं, वही फर्स्ट स्लाइड। अरे मतलब आप एक जो मिनट 3 नंबर बटन है ना, 3 नंबर बटन पे क्लिक दोबारा कर दीजिए स्क्रीन पे। ये आ जाएगा। एक मिनट सर, एक मिनट। ओके। मैं दोबारा इसको, शेयर कर दीजिए, हो जाएगा। हाँ 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 हाँ। एक सेकंड सर, एक ही सेकंड मैं ओके वो। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात
सर अभी दिख रहा है ना? वेलकम टू माय प्रेजेंटेशन दिख रहा है। हाँ, हाँ, अभी तो वेलकम आ रहा टू है। माय प्रेजेंटेशन दिख रहा है ना सर? हाँ, यस यस यस, अभी आएगा। अभी सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया? हाँ, सेल्फ कॉन्फ्रेंस आ गया। हाँ, अभी अभी रनिंग हो कुत्ता गया। भी आ गया? यस यस यस, कुत्ता भी राइट आ गया? राइट राइट। तालियां बजा दीजिए सब लोग। यस। गुड गुड ओके। गुड। तो ये जो छोटा डॉगी आपके पास दिख रहा है, ये समझो मैं, और ये जो बड़े बड़े डॉगी दिख रहे हैं ना, मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा था इनसे। ये जो यस। पहला डॉगी दिख रहा है, ये आपसे प्लान सुनेगा, सुनने के बाद बोलेगा सर हमने ऐसी बहुत सारी कंपनियां देखी है, इसमें कुछ नहीं होता। तो अगर मार्केट में आपका प्लान सुनने के बाद कोई आपको ऐसा डायलॉग मारा, तो आप मेरे इस कुत्ते को याद कर लो। राइट। ये जो दूसरा डॉगी है ना, दूसरा डॉगी उसके बाजू वाला, राइट, थोड़ा गोरा गोरा, उस डॉगी को आप, वो आपको मार्केट में मिलेगा, और वो आपका प्लान सुनेगा और ये डायलॉग मारेगा, अरे ये तो चेन लिंक है भाई। अगर कोई मार्केट में ऐसा बोला तो आप इसको याद कर लो। तो ये अगर मैं इंट्रोड्यूस करता जाऊंगा तो रात के 10-11 बज जाएंगे। तो सर एक चीज याद रखो, अगर आपके पास मार्केट में या जिंदगी के अंदर कैसे भी परेशानी आए, चाहे कैसे भी चैलेंजेस आए, अगर आपको उसको फेस करने की अगर डेयरिंग, अगर कैपेसिटी है, तो मायने नहीं रखता कि आपके पास क्या 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 कैपेसिटी है, क्या टैलेंट है। अगर आपके पास वो ताकत, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो आप ऐसे बड़े बड़े कुत्तों को भी फचाड़ के कामयाब हो सकते हो। यस। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मार्केट में सक्सेस होने के लिए रास्ता बहुत आसान है, मगर लोग उसको कठिन बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर देखिए सर, मार्केट में अगर आपको, आप जा रहे हो तो हमेशा कुत्ता हाथी के पीछे ही भौंकता है, मगर जिस दिन कुत्ता हाथी के सामने आके भौंके ना, तो यस कुत्ता नहीं रहेगा दुनिया में फिर उसके बाद तो। यस राइट। अगर यस। एक और चीज जो मैं फॉलो करता हूँ, वो मैं लोगों को आज बताना चाहता हूँ कि अगर आप रोड पे भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारते अगर ठहरेंगे ना, तो आप अपने डेस्टिनी को रीच करने में लेट लेट कर देंगे। तो लोग तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, हमें है नोट कमाना। लोगों को छोड़ दो, लोग हजार बोलते हैं, आपको अपने अंदर अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया, तो आपको इस दुनिया के अंदर कोई भी नहीं हरा सकता। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, आई नेवर वांटेड टू बी एन एम्प्लॉय। मैं यहाँ तक पहुंचा कैसे? क्योंकि मुझे एम्प्लॉय बनना नहीं था। वो जो मेरे सर मुझे जो सीक्रेट्स बताए थे, वो सीक्रेट्स मैं अब आपको शेयर करना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ आपको जॉब की परिभाषा। आप लोगों को पता है जॉब का फुल फॉर्म क्या? मैं बताऊंगा। द फुल फॉर्म ऑफ जॉब इज जूस ऑफ बॉडी। जॉब का फुल फॉर्म होता है जूस ऑफ बॉडी। सर मेरे सर ने बताया, शब्बीर जॉब का फुल फॉर्म होता है जूस ऑफ बॉडी। मैं बोला सर कैसे? उन्होंने बोला जब स्टूडेंट स्टूडेंट होता है तो वो गन्ने की तरह होता है, शुगर केन की तरह कड़क। वो किसी के आगे झुकेगा नहीं, क्योंकि उसके उसके पॉकेट के अंदर माता पिता का पैसा होता है, पीछे किसी की बेटी होती है, राइट। वो मजे में रहता है। जैसे ही वो बच्चा, वो स्टूडेंट अपना डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके अपना सीवी या रेज्यूम हाथ में पकड़ के किसी कंपनी के आगे जाके क्यू में ठहर के इंटरव्यू देता है, तब उस बच्चे को, उस गन्ने को, गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन में रखे जैसा होता है। यस अब गन्ने की जूस निकालने वाला क्या करेगा? सीधा पहले सीधा रख के जूस निकालेगा, फिर उसको फोल्ड करके जूस निकालेगा। अगर कस्टमर टेस्ट मांगा तो फोल्ड किए हुए गन्ने के बीच में नींबू भी रख के जूस निकालेगा, राइट। फिर फोल्ड करेगा, फिर फोल्ड करेगा, चौथी बार फिर क्या करेगा? उस फोल्ड किए हुए गन्ने के बीच में अदरक यानी जिंजर भी रख के जूस निकालेगा, घुमा घुमा के जूस निकालेगा। जैसे ही जूस निकल गया, जा बेटा दूसरी कंपनी देख ले, उसको फेंक देगा। यस। तो जैसे ही मेरे सर ने ये चीज मुझे बताई, मैं बोला सर जिंदगी में कुछ भी कर लूंगा, मगर गन्ना नहीं बनूंगा। वहां से मेरी लाइफ बिजनेस के तरफ बहुत ज्यादा मैं ध्यान देना लगा, और वेस्टीज के अंदर मैं 12 स्टेप्स जो फॉलो किया, आज आप लोगों को वो चीज बताने वाला हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट पहला स्टेप है ऑलवेज कीप राइट इंटेंशन। सर आप किसी के पास भी जाओ, राइट इंटेंशन से जाओ। ज्वाइन पीपल विथ ए राइट इंटेंशन। हमेशा आप लोगों को इंटेंशन को राइट रख के ज्वाइन करो। हम अक्सर गलती क्या कर देते हैं कि हम लोगों को प्लान शो करते वक्त हम सिर्फ एक चीज सोचते हैं कि भाई अगर ये बंदा आ गया ना, अगर ये बंदा जुड़ गया ना, ये बंदा अगर मेरी कंपनी में ज्वाइन कर गया, मेरी टीम में ज्वाइन कर गया, तो उसका एरिया कवर हो जाएगा और मैं सिल्वर हो जाऊंगा। हमारी इंटेंशन एक ही होती है कि वो अगर ज्वाइन हो गया तो मैं सिल्वर हो जाऊंगा। अगर आपकी इंटेंशन ये है, ना तो वो ज्वाइन करेगा ना तो आप सिल्वर बनेंगे। आपकी इंटेंशन ये होना चाहिए कि अगर ये बंदा मेरे साथ जुड़ गया, तो शायद इसके जो
घर में फिनेंशियल कंडीशंस पॉवर्टीनेस है, ये शायद वेस्टीज के थ्रू, मेरे थ्रू, जो अपॉर्चुनिटी मैं इसको दे रहा हूँ या दे रही हूँ, इसके थ्रू इसकी पॉवर्टी दूर हो जाए। अगर इंटेंशन आपका राइट हो तो भगवान भी आपको साथ देगा और आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकेगा। तो ज्वाइन पीपल विथ द राइट इंटेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। डोंट वर्क फॉर मनी, वर्क फॉर हैप्पीनेस। सर अगर आप समझो आप बिल्ली के पीछे भागोगे तो बिल्ली आपसे फास्ट भाग जाएगी। अगर आप चाहते हो बिल्ली आपके पास आए तो आप अपने हाथ में चूहा पकड़ो, बिल्ली खुद ब खुद आपके पास आ जाएगी। यस, सिंपल सी चीज, अगर आप पैसों के पीछे भागोगे तो पैसा आपसे फास्ट भागेगा। आप हैप्पीनेस के पीछे भागो, आप अपने पैशन के पीछे भागो, पैसा खुद ब खुद आपके पैरों तले आके गिरेगा। तो डोंट वर्क फॉर मनी, वर्क फॉर हैप्पीनेस। डू व्हाट इज राइट, नॉट व्हाट इज इजी। लोग तो इजी रास्ता चुन लेते हैं इजीली, इजी रास्ते को इजीली चुन लेते हैं। हमें करना क्या है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, हमें राइट रास्ते को चुनना है। कंपलसरी राइट रास्ते को चुनने से हम आगे बढ़ सकते हैं। ये पहली चीज जो मैं फॉलो करता हूँ। दूसरी जो मेरे दिल के बहुत करीब है बिलीफ। एंड ये बिलीफ के नीचे ये बच्चा कैसे आ गया, वो भी पेट के अंदर का बच्चा। सर इस मॉरल को आप समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ लोगों को, जितने भी लोग हैं 200-300 लोग। यस, जब जब एक बच्चा अपनी माँ के पेट में 9 महीने तक रहता है तो बच्चा 9 महीने में एक बार भी माँ के पेट में नहीं रोता। क्यों नहीं रोता? क्योंकि उस बच्चे को उसके माँ के दिल की धड़कनों की रब डब वाली आवाज सुनाई देती है। तो बच्चा सोचता है कि मेरी माँ के दिल की धड़कनों की आवाज मेरे कानों तक आ रही है तो मैं सेफर जोन में हूं, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो बच्चा नहीं रोता। जैसे ही 9th मंथ के बाद माँ की डिलीवरी होती है तो वो बच्चा इस दुनिया में रोते हुए आता है। रोते हुए क्यों आता है? क्योंकि उसको उसके माँ के धड़कनों की आवाज से दूर किया जाता है। राइट? तो जैसे ही नर्स बच्चे को पानी नहला के कपड़े पहना के वापस माँ के गोद में लाके देती है, तो जब माँ अपने चेस्ट से बच्चे को जब दूध पिलाती है तो बच्चा फिर से रोना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि माँ अपने बच्चे को जब सीने से लगाती है तो उस बच्चे को अपने माँ की दिल की रब डब धड़कनों की आवाज फिर से सुनाई देती है और वो बच्चा कंफर्ट जोन में आ जाता है, फिर से नहीं रोता। सर मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या था? सिंपल सी चीज, जब एक बच्चा अपने माँ के पेट में रह के माँ के धड़कनों की आवाज पे जितना बिलीव करता है, अगर वैसा बिलीव आपको अपने ऊपर, अपने कंपनी के ऊपर, अपने मैनेजमेंट पे, अपने प्रोडक्ट्स पे और अपने खुदा पे अगर आ गया तो इस दुनिया के अंदर ऐसी कोई माँ ने, ऐसा कोई बच्चा नहीं जना जो आपको करोड़पति बनने से रोक सके। बिलीफ सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिलीफ सिस्टम को हम प्लेसेबो इफेक्ट बोलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये जो धरती टिकी है तो बिलीफ की वजह से टिकी है। पूरी दुनिया बिलीफ पे कायम है। बिलीफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मैं कर सकता हूं, क्या मैं कर सकती हूँ, मैं नहीं कर सकता, मैं करके दिखाऊंगा, ये कॉन्फिडेंस और ये बिलीफ आपको होना चाहिए। थर्ड, लव टू लर्न। हमेशा सीखने के ऊपर फोकस करिए। मेक ए हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि नेटवर्कर जब लीडर बनना चाहता है तो लीडर अगर बनना है तो आपको रीडर बनना जरूरी है। जो रीड करता ज्यादा वो हमेशा लीड करता है। राइट? लीडर बनना है तो रीड बहुत करना पड़ेगा। एंड इन्वेस्ट सम मनी अपॉन लर्निंग। ज्यादा से ज्यादा पैसा आप खर्च करिए अपने माइंड के ऊपर, क्योंकि माइंड का इन्वेस्टमेंट जो है, अपने आप का सेल्फ इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द वर्ल्ड। स्पेंड टाइम विद अपलाइंस और सीनियर्स। ज्यादा से ज्यादा अपलाइंस और सीनियर्स पे आप ज्यादा वक्त गुजारिए, क्योंकि उनके पास अपडेटेड नॉलेज होता है जो आपको देते हैं। एंड एजुकेशनल वीडियोस, ऑडियोस आते हैं यूट्यूब के अंदर। बहुत सारे लोग आज यूट्यूब में वीडियोस बना रहे हैं, मोटिवेशनल वीडियोस। इवन मेरा भी यूट्यूब का चैनल है अब्दुल शब्बीर ऑफिशियल, वहां पे भी हम बहुत सारे इंग्लिश, कन्नड़, हिंदी वीडियोस डालते हैं, आप जाके देख सकते हो। एंड फोर्थ पॉइंट, कमिटमेंट। कमिटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। ऑलवेज कमिट टू ट्रेनिंग्स। आपके अपलाइन जो भी ट्रेनिंग करते हैं या किसी को भी बुला के करवाते हैं तो वो अपने लिए नहीं करते, वो अपनी टीम के लिए करते हैं। तो अगर आप उनकी टीम होने के नाते अगर आप ट्रेनिंग्स पे कमिट नहीं करेंगे तो व्हाट इज द यूज? कमिटमेंट सर, आप जो काम कर रहे हो कमिटेड के साथ, वो आपका अपलाइन देख रहा है या नहीं, आपके फैमिली मेंबर्स देख रहे हैं या नहीं, आपके डाउनलाइंस देख रहे हैं या नहीं, इज नॉट इंपॉर्टेंट।
आप जो मेहनत कर रहे हो, आप जो कमिटमेंट दे रहे हो, वो आपका भगवान जरूर देखता है, और उसी कमिटमेंट के बदले में आपको कामयाबी देता है वो भगवान। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, बट मेरे जबान से थोड़ा सुन लो, बहुत मजा आएगा। एक बच्चा, एक लड़का रणजी खेल रहा था, टेस्ट मैच, राइट, रणजी टेस्ट खेल रहा था कर्नाटका के ऊपर, दिल्ली वर्सेस कर्नाटका का मैच चल रहा था। तो सारे लोग आउट हो चुके थे, कर्नाटका जीतने का सिचुएशन था। तो मैच उस दिन वो जो डे था, डे खत्म हो गया। तो नेक्स्ट डे पूरा दिल्ली सिर्फ इस बच्चे के ऊपर फोकस कर रहा था, और उनको उम्मीद थी कि ये बच्चा कर्नाटका को हराएगा और दिल्ली को जिता के लेके आएगा, राइट। वो बच्चा जब थर्ड या फोर्थ डे जब मैच खेलने के लिए रेडी हो रहा था, मैच स्टार्ट हो रहा था, और ये ड्रेसिंग रूम के अंदर अपने पैड्स वगैरह, ग्लव्स वगैरह सब कुछ डाल ले रहा था, तो उसको एक कॉल आता है, और कॉल में उसकी कोई रिलेटिव फोन करके बोलती है कि बेटा इमिडिएटली तू घर को आ जा, क्योंकि तेरे फादर का डेथ हो गया है। सर सोचो, अगर उसके प्लेस में आप या मैं होते तो भाड़ में गया मैच, भाड़ में गया दिल्ली, भाड़ में गया सब कुछ, मुझे मेरे फादर के फ्यूनरल में जाना है। मगर वो लड़का क्या किया, वो सीधा बैट फेंका और सीधा गया अपने कोच के पास, और कोच से पूछा कि सर मैं क्या करूं, मेरा सिचुएशन ये है। तो कोच ने उसको एक बात बोला कि बेटा देख, वो जो स्क्रीज दिख रही है ना, वो स्क्रीज तेरे सक्सेस के लिए बुला रही है, और तेरे फादर का फ्यूनरल तुझे फेल्यूर के लिए बुला रहा है। डिसीजन मस्ट बी यूअर्स, डिसीजन तेरे को लेना है। तो सारे प्लेयर्स पेविलियन में शॉक थे, कोच शॉक था, सब लोग शॉक थे। ये लड़का वापस आएगा या नहीं पता नहीं था, मगर ये लड़का ड्रेसिंग रूम में जाता है, ग्लव्स, शूज सब कुछ पहनता है, और बैट घुमाते हुए स्क्रीज पे आता है, और सब लोग शॉक हो जाते हैं। और वो इतना, मतलब पूरा हारा हुआ मैच, फिर से वो मैच को जिता के, हेलमेट निकाल के, बैट को निकाल के, नीस में बैठ के भगवान को देखते हुए, आसमान को देखते हुए कहता है कि डैड, आई डेडिकेट दिस मैच टू यू। एंड इमीडिएटली मैच खत्म करके, कर्नाटक को हरा के, दिल्ली को जिता के, इमीडिएटली बेंगलुरु एयरपोर्ट को जाके, जो जल्दी फ्लाइट थी दिल्ली को जाने की, उस फ्लाइट में जाके बाप के, पिता के फ्यूनरल को अटेंड किया। और वही कमिटमेंट उस लड़के का भगवान को बहुत पसंद आया। आज उसको इतना कामयाब बना दिया कि उसको पूरी दुनिया आज विराट कोहली के नाम से जानती है। सर विराट कोहली की मैं बायोग्राफी पढ़ रहा था। विराट कोहली एवरी डे 4 करोड़ रुपए कमाता है, एवरी डे 4 करोड़ रुपीज ही अर्न्स। मैं महीने की बात नहीं कर रहा, एवरी डे। अब आप सोचते होंगे बीसीसीए वाले देते, बीसीसीए वाले दिन का 4 करोड़ थोड़ी देते हैं। इसके जो बिजनेसेस है, इसके जो स्पॉन्सरशिप है, इसके जो फ्रेंचाइजीज है, सारे के सारे मिला के इसको महीने के नहीं, एक दिन के 4 करोड़ देते हैं। देखो वो कमिटमेंट, वो विराट जब उसके फादर का डेथ हो गया था, देखो आज का विराट जो उसको पूरी दुनिया जानती है। तो कमिटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? आपका कमिटमेंट कोई भी नहीं देख रहा, आपका कमिटमेंट भगवान देख रहा है। क्योंकि ये जो कमिटमेंट होता है ना, ये अग्नि परीक्षा होता है, अग्नि परीक्षा भगवान के थ्रू। क्योंकि भगवान देखना चाहता है कि आप सक्सेस को लेके कितने सीरियस हो, राइट। तो ट्रेनिंग्स को कमिट करो, एंड कीप ट्रेनिंग्स एंड वर्कशॉप्स टू योर टीम रेगुलरली। आपके टीम में ट्रेनिंग्स और वर्कशॉप रेगुलर करो। एंड मोबाइल नीड्स इलेक्ट्रिसिटी, इंजन नीड्स फ्यूल, एंड ह्यूमन नीड्स मोटिवेशन विच यू गेट इन ट्रेनिंग्स। जैसे मोबाइल को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, चार्जिंग की, इंजन को फ्यूल की जरूरत है, डीजल या पेट्रोल की, वैसे ही इंसान को मोटिवेशन की जरूरत है, जो किसी पेट्रोल बंक में नहीं मिलता, वो सिर्फ ट्रेनिंग हॉल में मिलता है। फिफ्थ पॉइंट, वर्क अपॉन कंसिस्टेंसी एंड बिल्ड ए टीम। सर कंसिस्टेंसी पे फोकस करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। आज हमारा बिजनेस कर्नाटक में क्या माहौल चल रहा है, जो भी बड़े बड़े लीडर्स है सबको पता है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के अंदर आज वेस्टीज में क्या माहौल चल रहा है, सारे बड़े बड़े लीडर्स को पता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा लीडर का जो मैटर चल रहा है, राइट। इस टाइम पे भी आज हमारा इनकम स्टेबल है, स्पेशली मेरा इनकम इस टाइम पे भी, इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी मेरा इनकम कर्नाटक में स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि मैं मेरी टीम को कंसिस्टेंसी के ऊपर बनाया। 1% भी पीवी जो मैं मेरे नए टीम्स बनाया था, जहां पे कंसिस्टेंसी अप्लाई किया गया, वहां से 1 पैसा, 1 पीवी भी मिस नहीं हुई। 100% पीवी आ रही है। होगी ऊपर नीचे बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, बट कंसिस्टेंसी इज द वेरी इंपॉर्टेंट बैकबोन ऑफ दिस बिजनेस। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बिल्ड ए टीम, ज्यादा से ज्यादा टीम को बिल्ड करें। क्यों? देखो सर, 9 टाइप्स ऑफ नेटवर्कर्स होते हैं, जो मैं आज रात अपलोड करने वाला हूँ एक वीडियो यूट्यूब के चैनल में मेरे। वो कन्नड़ा में है, आप
देख लीजिए, मगर उसमें मैं लिखा हूँ 9 टाइप्स ऑफ नेटवर्कर्स, आप देख सकते हो, क्योंकि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। yes, सर मैं आपको 2 टाइप्स ऑफ नेटवर्कर्स उसमें से बताना चाहूंगा। पहला नेटवर्कर होता है द नॉइसलेस नेटवर्कर। नॉइसलेस नेटवर्कर वो होता है जो सिर्फ और सिर्फ रिटेल पे फोकस करता है, रिटेल पे हमेशा वो रिटेल पे फोकस करता है, या फिर वो आलसी होता है, वो काम ही नहीं करता, बात ही नहीं करता लोगों के साथ, साइलेंट साइलेंट रहता है। जो बंदा नेटवर्क क्रिएट नहीं करता इस इंडस्ट्री के अंदर, वो नहीं रुक सकता। yes, एंड दूसरा किस्म का नेटवर्कर द टीम प्लेयर। ये जो टीम प्लेयर है ना, ये टीम प्लेयर ये हमेशा टीम बनाने पे फोकस करता है। ऑलरेडी जो टीम है उस टीम के साथ वक्त को बिताता है, ना तो ये वाइफ के साथ ज्यादा रहता है, ना बच्चों के साथ ज्यादा रहता है, ना घर में ज्यादा रहता है। ये हमेशा टीम के साथ ज्यादा रहता है, टीम के साथ घूमता है, टीम के साथ फिरता है, टीम को एजुकेट करता है, टीम के साथ मौज मस्ती करता है। और ये जो टीम बिल्डर है ना, जो टीम प्लेयर है ना, ये गारंटीड सक्सेस लेके जाएगा नेटवर्क मार्केटिंग में। yes, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टीम को बिल्ड करो। क्यों सर? ए किंग विदाउट ए किंगडम ही नेवर बिकम्स ए किंग। बिना किंगडम के कोई किंग हो सकता क्या? नहीं। बिना नहीं, साम्राज्य के कोई राजा हो सकता क्या? नहीं। जिसका साम्राज्य ही ना हो वो राजा कैसे बन सकता है? राइट? आपको अगर राजा बनना है तो आपको साम्राज्य क्रिएट करना पड़ेगा, और जितना बड़ा किंगडम उतना बड़ा राजा। फिफ्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट मैं आपको सॉरी 10 सीक्रेट पॉइंट्स आपको मैं बताने वाला हूं सक्सेस होने के वेस्टीज में। आप जल्दी जल्दी याद रख लो इस पॉइंट को। 10 पॉइंट मैं बहुत स्पीडली बोलने वाला हूं। पहला पॉइंट टीम बिल्डिंग, दूसरा पॉइंट टीम बिल्डिंग, तीसरा पॉइंट टीम बिल्डिंग, चौथा पॉइंट टीम बिल्डिंग, पांचवा पॉइंट टीम बिल्डिंग, छठा टीम बिल्डिंग, सातवां टीम बिल्डिंग, आठवां टीम बिल्डिंग, नौवां टीम बिल्डिंग, 10वां टीम बिल्डिंग। ये 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको वेस्टीज में सक्सेस दिला सकते हैं, और उसके पॉइंट, वो पॉइंट्स का नाम है टीम बिल्डिंग। yes, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप नेटवर्क नहीं बनाओगे तो आपका नेटवर्थ नहीं बनेगा। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, याद रखो इस बात को। राइट? आगे बढ़ते हुए सिक्स्थ पॉइंट, फोकस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोकस। द थीफ ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेस इज लैक ऑफ फोकस। एरिक वर ने बोला। एरिक वर वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर इन द वर्ल्ड नेटवर्क मार्केटिंग को, एमएलएम को लेके। नेटवर्क मार्केटिंग प्रो उनका एक वेबसाइट है, और नेटवर्क मार्केटिंग प्रो उनकी एक किताब भी है, और वो बहुत बड़ी ट्रेनिंग चलाते हैं। उन्होंने बोला नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस का चोर कौन है पता? फोकस। सर अगर बहुत सारे लोग फेल क्यों होते हैं पता नेटवर्क मार्केटिंग में? अकॉर्डिंग टू मी, ये लोग अपने नीचे नहीं देखते, मतलब अपने टीम को नहीं देखते। ये लोग ऊपर देखते हैं कि मेरे से मेरे अपलाइन को कितना पीवी मिला, उसको इस पे कितना पैसा आया। ये फोकस करते हैं अपने क्रॉस लाइंस पे। इसका इस महीना कितना चेक बना, उसका इस महीना कितना चेक बना। सर अगर आप अड़ोस पड़ोस सड़ोस के बच्चों को अगर पालेंगे तो वो आपको थोड़ी पालेंगे बाद में। आप अपने बच्चों को पालेंगे तो शायद कोई बच्चा आपको खाना देगा, आपके बुढ़ापे का सहारा तो बनेगा। तो फोकस ऑन व्हाट यू वांट। मैं एक चीज यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, यू गेट व्हाट यू फोकस ऑन, सो फोकस ऑन व्हाट यू वांट। आपको वो सब कुछ मिलेगा जिस पे आप फोकस करते हो, सो आप उस पे फोकस करिए जो आपको चाहिए। बहुत बढ़िया स्टेटमेंट, आज का गोल्डन स्टेटमेंट ले लो। 2 गोल्डन स्टेटमेंट देने वाला हूं। पहला गोल्डन स्टेटमेंट, यू गेट व्हाट यू फोकस ऑन। आपको वो सब hello, hello, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया। हेलो, क्या अच्छा लग रहा है? वन मिनट होल्ड करिए, मैं कनेक्टिंग करता हूँ सर।
अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये रिकनेक्ट हो रहा है। ओके 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 ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, हेलो। कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। आज का तो ये प्रोग्राम चल रहा है, सर तो आएंगे, कोई बात नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चल ही रहा है। लेकिन कल जो प्रोग्राम होगा, कल के लिए मैं कुछ अनाउंसमेंट कर दूं। कल का जो प्रोग्राम होगा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत होनहार, बहुत पावरफुल लीडर हम करने जा रहे हैं, मीटिंग करने जा रहे हैं। क्या आप लोग तैयार हो? हाथ उठा के दिखा दीजिए। टीम के साथ तैयार हो? तो कल जो आने वाले हैं जनरल सेल्स ट्रेनर, नंबर वन होनहार सेल्स, मिस्टर मिलन विथ ब्यूटी ट्रेनर मिसेस आरती तिवारी का प्रोग्राम होगा कल 8 बजे। तो तैयारी होके रहिएगा, क्योंकि कल बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होने वाला है। आपकी फैमिली को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव को जितना भी हो सके आपको बुलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लेके आ रहे हैं बहुत कीमती चीजों के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। कैसे आप पिक को पकड़ेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, और कैसे आगे जाके टीम को तैयारी करेंगे, इसी के ऊपर हम बहुत कुछ करेंगे। थोड़ा चेक कर लो सर, आगे। ओके, कोई बात नहीं, तालियां देके स्वागत करिए। ओके, हेलो। हाँ हाँ सर, हाँ सर। हाँ जी, हो गया। तो 7th पॉइंट है क्रिएट मैक्सिमम लीडर्स। तो आप यस ज्यादा से ज्यादा अपने बिजनेस में लीडर्स को क्रिएट करें, क्योंकि वेस्टीज इज नॉट ए बिजनेस ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट्स, वेस्टीज इज नॉट ए बिजनेस ऑफ बाइंग प्रोडक्ट्स, वेस्टीज इज ए बिजनेस ऑफ क्रिएटिंग लीडरशिप। यस अगर समझिए, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। लेट योर टीम पार्टिसिपेट, ज्यादा से ज्यादा आप अपने टीम को पार्टिसिपेट कराइए, क्योंकि आप बहुत सारे लीडर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ आप खुद बात करते हैं, टीम को बात करने नहीं देते। अगर आपकी टीम नहीं बात करेगी तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपकी टीम में लीडर्स नहीं बनेंगे। राइट, एग्जाम्पल समझो। अगर आप 8 परसेंटर है, आपको 500 पीवी आ गई, तो आप 500 पीवी एक प्रेजेंटर से आराम से ला सकते हो। मगर अगर आपको 5000 पीवी चाहिए, तो आपको प्रेजेंटर एक नहीं चाहिए, आपको 5 से 10 प्रेजेंटर्स चाहिए। तो सीधी सीधी सी बात है, अगर आपको पीवी बढ़ानी है तो आपको प्रेजेंटर्स बनाने बढ़ाने पड़ेंगे। प्रेजेंटर्स इज नथिंग बट प्लान शो करने वाले लोग, लीडर्स, जो खुद ब खुद होम मीटिंग करते हैं, खुद ब खुद वन टू वन करते हैं। राइट। ये महात्मा गांधी जी कहते हैं, ये साइन ऑफ ए गुड लीडर इज नॉट हाउ मेनी फॉलोअर्स यू हैव बट हाउ मेनी लीडर्स यू क्रिएट। गांधी जी कहते हैं कि आप अगर एक अच्छे लीडर हैं, तो आप अपने टीम के अंदर फॉलोअर्स को क्रिएट नहीं करते, आप एक लीडर बन के लीडर्स को क्रिएट करते हैं। 8 पॉइंट सॉल्व द प्रॉब्लम। राइट। मुझे एक बंदे ने सिखाया है कि शब्बीर, मीटिंग्स करने से बिजनेस कम आता है, मगर लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पैसा ज्यादा मिलता है। अगर आप अपनी टीम के प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेंगे, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपको पीवी नहीं मिलेगी। आप आपकी टीम के अंदर कोई अच्छा बंदा है जो वर्कर है, पैसा प्रॉब्लम सॉल्व करने से ही आता है। अगर आपकी टीम में कोई बंदा है जो पैसा अच्छा अच्छे से अच्छा बिजनेस कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, उसका कुछ प्रॉब्लम आ गया, अगर उसके प्रॉब्लम को आप सोल्यूशन नहीं देंगे तो वो टिकेगा क्या? नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के ऊपर। इट डजेंट मैटर हाउ योर टीम वर्क्स बट हाउ योर टीम डुप्लीकेट्स। आपकी टीम कैसे काम कर रही है नॉट इंपॉर्टेंट, आपकी टीम आपके जैसा डुप्लीकेशन कर रही है नहीं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल, वोडाफोन एयरटेल। वोडाफोन एयरटेल वाले क्या करते हैं, आप अगर अपने मोबाइल से पोर्ट बोल के 1900 को अगर भेज दिए, तो 1-2 दिन में आपको कॉल आ जाएगा, और वो कहेंगे कि सर व्हाट इज द प्रॉब्लम। आप बोलेंगे मैम महीने का 500 रुपए का बिल आ रहा था, मगर आप इस महीना 800 रुपये बिल भेज दिए, तो मैं जियो में जाना चाहता हूँ। तो वो मैम बोलेगी कि सर सर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, 1 मिनट होल्ड करिए। तो 1 मिनट के बाद वो बोलेगी कि सर आपने हमने आपके इस महीने के बिल से 300 रुपये काट दिए, 500 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, प्लीज आप किसी भी नेटवर्क में अगर डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं तो वापस ले लो। सर सोचिए, इतना बड़ा आप कितना बिजनेस देते हो, महीने का 500 रुपये या 600 रुपये का सेल देते हो उसको रिचार्ज करा के, तब वो अपने नेटवर्क से 500-600 रुपये के लिए आपको दूसरे नेटवर्क में जाने नहीं दे रही, तो एक बंदा आपको हजारों करोड़ों रुपए दिला सकता है, तो आप दूसरे नेटवर्क में जाने क्यों देते हो उसको? उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज। यस 9th पॉइंट है इंडिविजुअल वर्क।
इंडिविजुअल वर्क यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नेवर डिपेंड अपॉन अदर्स। अगर आप बोलोगे किसी नेटवर्कर को मीट कराने के लिए मेरे अपलाइन को बुलाऊंगा, अपलाइन को बुलाऊंगा, अपलाइन को बुलाऊंगा, बिना अपलाइन के कुछ नहीं होगा, बिना अपलाइन के कुछ नहीं होगा, अगर आपका ये माइंड सेट है तो आपका फिक्स्ड माइंड है, आपको ग्रोथ माइंड में आना पड़ेगा, आपके माइंड को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका बिजनेस है, आपके अपलाइन का बिजनेस नहीं है, आपका बिजनेस आपको करना पड़ेगा। फोकस करो अपने बिजनेस पे एंड नेवर डिपेंड अपॉन अदर्स, क्योंकि अगर आपको सिर्फ एक अपलाइन है मगर उस अपलाइन को आपके जैसे हजारों लोग होंगे, उनको हजारों मीटिंग करने पड़ेंगे, आप उन पे अगर डिपेंड होंगे तो वो आपको नहीं करके देंगे, और जितना वो करेंगे उसका चेक आपको सिर्फ 2,000 3,000 ही मिलेगा। चेक भी अपना और पेन भी अपना, ये मेरे अपलाइन ने मुझे सिखाया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेक भी अपना एंड पेन भी अपना, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप अपने अपलाइन पे डिपेंड रहेंगे तो आपका अपलाइन जब जब आके काम करके देगा तब तब आपको उतना ही पैसा मिलेगा। मगर आप खुद इंडिविजुअल वर्क करेंगे, अपने पैरों पे खुद आप खड़े होंगे, तब आप कितने भी मीटिंग कर लो, कितना भी बिजनेस ला लो, चेक भी आपका रहेगा, पेन भी आपका रहेगा, चाहे कितने करोड़ भी लिख लो आपको वेस्टेज दे देगी। तो इंडिविजुअल वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलवेज लर्न फ्रॉम अपलाइन, अपलाइन को चांद की तरह रखो, राइट। अपलाइन को किसके पास दिखाना है, किसको शो करना है, उसी को शो करो, सबको शो मत करो। एंड 10th पॉइंट, सिंप्लिसिटी एंड एटीट्यूड। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाते हैं और इनका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, बिहेवियर चेंज हो जाता है। सर लोहा हमेशा ठंडा रहकर ही मजबूत होता है। लोग जैसे ही ब्रॉन्ज या सिल्वर या गोल्ड बन जाते हैं तो टीम के ऊपर बॉसिज्म करना स्टार्ट कर देते हैं, टीम को गुस्से से बात करते हैं, राइट। अरे भाई तू मेरे को क्यों बुलाता है, राइट, तू अकेला कर लेना, अब तुझे हमने सिल्वर बना दिया, तुझे हमने गोल्ड बना दिया, राइट। तो सिल्वर अपलाइन ने थोड़ी बनाया सर, सिल्वर वो खुद बना ना, सिल्वर वो खुद बना ना, वो बिजनेस लाया, अपलाइन ने क्या किया, सिर्फ सपोर्ट किया। अपलाइन ने थोड़ी पैसा डाल के उसको सिल्वर बनाया या गोल्ड बनाया, नो। कभी भी आपका लेवल चाहे कितना भी हो, आप लोगों को बहुत शांत से बात करिएगा, क्योंकि मैं आपको बोलना चाहूँगा, लोहा ठंडा रहकर ही मजबूत होता है। अगर आप गर्म बन गए ना, अगर आप गर्म बन गए ना तो लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे, राइट। हमेशा स्वीट रहिए एंड एटीट्यूड और सिंप्लिसिटी को मेंटेन करिए। योर एटीट्यूड डिफाइंस योर सक्सेस एंड लेट योर सक्सेस मेक्स द नॉइस। हमेशा एग्जांपल मैं देता हूँ कॉइन एंड नोट का। अगर आप 10 रुपए का या 5 रुपए का कॉइन ऊपर से नीचे डालो तो वो शोर मचाएगा, मगर 2,000 रुपए की नोट आप ऊपर से नीचे डालो तो वो गलाटा नहीं करेगी। हमेशा चिल्लर लोग गलाटा करते हैं, चिल्लर लोग गुस्सा करते हैं, राइट। नोट कभी भी गुस्सा नहीं करता, याद रखो, हमेशा नोट बन के रहो। 11th पॉइंट, डेवलप योर वैल्यू। ये मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है। यहाँ पे मैं आपको एक गोल्डन स्टेटमेंट देना चाहूंगा। आपका सामान आपका सम्मान नहीं बढ़ाता, आपका कमाया हुआ सामान आपका सामान का सम्मान बढ़ाता है। ये सिर्फ सामान सामान दिखाई देता होगा आपको, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मैं अपनी खुद की एक किताब लिख रहा हूँ, उस किताब के अंदर मैंने खुद इस स्टेटमेंट को बनाया। सर गौर से सुनिए, आपका सम्मान इज नथिंग बट, जहाँ पे सॉरी, आपका सामान इज नथिंग बट, जो कोट आप पहनते हो, जो ड्रेस आप पहनते हो, जो वॉच आप पहनते हो, जो शूज आप पहनते हो, ये हुआ आपका सामान। आपका सम्मान नहीं बढ़ाता, राइट। आप जो पहने वॉच, आप जो शूज पहने, आप जो डिओड्रेंट लगाए, आप जो कोट वगैरह पहने, ये जो सामान आपने पहना, ये आपका वैल्यू नहीं बढ़ाता, ये आपका सम्मान नहीं बढ़ाता। मगर आपका कमाया हुआ सम्मान, जो वैल्यू आपने मार्केट में जनरेट किया, जो वैल्यू, जो सम्मान आपने बनाया मार्केट में मेहनत से, वो सम्मान आपके पहने हुए सामान का भी सम्मान बढ़ा देता है। यस यस यस, मैं बहुत आपको अच्छा। एग्जांपल देता हूँ, राइट। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 10 लाख रुपए महीना कमाने वाला बंदा अगर 200 रुपए की भी वॉच पहना तो लोग कहेंगे अरे भाई बंदा 10 लाख कमाता है तो वॉच 2 लाख की तो पक्का होगी। आप 10 लाख कमा रहे हो, आपका सम्मान बढ़ गया, इसलिए आपके सामान को वैल्यू आ गई। यस अगर एक भिखारी को आप 1,60,000 रुपए की रैडो वॉच पहना के भेजो, लोग कहेंगे अरे भाई ये तो 160 रुपए की वॉच होगी। क्यों? उसका सम्मान कुछ भी नहीं है, वो फकीर। अरे फकीर आदमी 1.5 लाख रुपए की वॉच थोड़ी पहनेगा भाई, राइट। तो आपका सम्मान नहीं बढ़ाता, आपका कमाया हुआ सम्मान आपके सामान का भी सम्मान बढ़ा देता है। सो यस। वैल्यू।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेवलप योर वैल्यू। अगर आपका चेक 1 लाख बन गया, 2 लाख बन गया, 3 लाख बन गया, 5 लाख बन गया, 10 लाख बन गया, ग्रेटिट्यूड पे फोकस करिए, ग्रेटिट्यूड। क्योंकि अगर आपके मेहनत के ऊपर आपको पैसा मिलता तो 25,000 भी नहीं मिलता। आपको 5 लाख 10 लाख रुपए इनकम मिल रहा तो आपकी टीम के करके मिल रहा है। आपकी टीम आपको साथ दे रही है, आपकी टीम काम करने से आपके घर को पैसा आ रहा है। उस टीम पे कभी भी जोर से बात मत करो, उसी टीम पे कभी भी गुस्से से बात मत करो जो टीम आपके घर को खाना भेजती है। यस, आप जो काम कर रहे हो उसको आपको 50,000 भी नहीं मिलेंगे, मगर टीम काम करके आपको 5 लाख रुपए दिला रही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रखिए, डेवलप योर वैल्यू। लोग आपको वैल्यू तभी करते हैं जब आप एक अच्छे इंसान हो। अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव रहेगा तो आपको लोग वैल्यू नहीं देंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टीम वर्क। मैं यहाँ पे एक स्टोरी बताऊंगा, टीम वर्क, स्टोरी ऑफ फिंगर्स। वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी है, बहुत मज़ेदार स्टोरी है। लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टोरी। सर आप सबको मैं दिख रहा हूँगा, 1 मिनट में मैं दिख जाऊंगा आप सबको, 1 सेकेंड। यस, मैं दिख रहा हूँगा, राइट। यस, ये यस, 5 उंगलियां दिखती होंगी आपको, मेरी यस, 5 उंगलियां, राइट। ये जो 5 उंगलियां एक दिन क्या करे पता, एक बहुत बड़ा झगड़ा हो गया इन पांचों का। इतना बड़ा झगड़ा, इतना बड़ा झगड़ा हो गया, सुप्रीम कोर्ट को चला गया केस। अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया, 5 उंगलियों को खड़गरे में बुलाया गया, जज बैठा था, लॉयर्स थे। अब जज ने बोला कि क्या प्रॉब्लम है। तो ये जो अंगूठा है ना, अंगूठे ने उठ के जज को बोला कि सर, इन चारों से मैं सबसे बड़ी, इन चारों में मैं सबसे बड़ी। तो जज ने पूछा तू क्यों बड़ी। तो ये थंब ने बोला, अंगूठे ने बोला कि सर, जिसको लाखों करोड़ों के चेक पे साइन करने के लिए नहीं आता, वो मेरा इस्तेमाल करते हैं एज ए थंब इम्प्रेसर, इसलिए मैं सबसे बड़ी, राइट। तो इसको उठाया गया, ये जो फिंगर है ना, ये इसको उठाया गया और पूछा गया कि व्हाट इज योर प्रॉब्लम। तो ये फिंगर ने बोला कि सर, इन चारों में मैं सबसे बड़ी। तो जज ने बोला तू क्यों बड़ी। तो उसने बोला सर, करोड़पति लोगों को दिखाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए मैं सबसे बड़ी, राइट। ये सिल्ली झगड़ा था मगर बहुत मजेदार किस्सा है, सुनो। ये जो मिडिल फिंगर है ना, इसको उठाया गया और पूछा गया कि तुम्हारा क्या प्रॉब्लम। उन्होंने बोला, ये जो फिंगर था, ये फिंगर ने बोला कि सर मैं सबसे बड़ी। अब जज ने पूछा तू क्यों बड़ी, उसने बोला हाइट में मैं सबसे लंबी हूँ, इसलिए मैं सबसे बड़ी। तो इस फिंगर को उठाया गया, ये जो चौथी फिंगर है इसको उठाया गया और पूछा गया कि तू क्यों बड़ी। इस फिंगर ने बोला सर, मेरे अंदर हीरे जवाहरात के रिंग्स पहनाते हैं तो मैं सबसे बड़ी। अब ये जो छोटी फिंगर है, इस छोटी फिंगर को उठाया गया अंतिम में, आखिरी में। तो इस फिंगर को पूछा गया कि तू क्यों बड़ी, तेरा क्या प्रॉब्लम। इसने बोला सर, पांचों में मैं सबसे बड़ी। तो जज ने पूछा कि तू क्यों बड़ी, उसने बोला सर, मैं राइट टाइम पे काम आ जाती हूँ, इसलिए मैं सबसे बड़ी, राइट। तो अब जज इतना टेंशन में आ गया, भाई ये अयोध्या राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का तो केस अच्छा था, इससे खतरनाक केस ही निकल गया, अब मैं क्या करूं। तो जज भी जज था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था, सुप्रीम कोर्ट का जज। जज ने बोला किसी बंदे को कि भाई जाओ, एक कटोरे के अंदर, एक बाउल के अंदर एक गुलाब जामुन लाओ। तो एक बाउल में जाके गुलाब जामुन लाया गया, टेबल पे रखा गया। और जज ने बोला इस थंब को, ए थंब तू आ, गुलाब जामुन उठा के दिखा। तो थंब अकेली गई और गुलाब जामुन को ऐसे 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 कर रही, गुलाब जामुन थोड़ी उठेगा सर। अब थंब ने हिम्मत हार लिया। तो इस फिंगर को बुलाया गया, ये भी ऐसे ऐसे उंगली की, कुछ भी नहीं हुआ। इसको उठाया गया, ये भी ऐसे ऐसे की, कुछ भी नहीं हुआ। पांचों ने हिम्मत हार ली। तो जज ने बोला तुम पांचों आओ और गुलाब जामुन को उठाओ। तो पांचों इकट्ठे मिलके गए, गुलाब जामुन उठा के जज को दिए। और जज गुलाब जामुन खा के जजमेंट बोला कि बेटा सुनो, आप 5 लोग अगर डिवाइड हो गए तो जिंदगी में गुलाब जामुन भी नहीं उठा पाओगे। अगर आप 5 लोग टीम वर्क करेंगे, तो मुट्ठी बन के काम करेंगे, तो दुनिया के अंदर आप कुछ भी हासिल कर पाओगे, सुपर। राइट। टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है टीम वर्क। टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। तो जाते जाते मैं लास्ट 3 चीजों को बोलना चाहूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं करता हूँ। पहली चीज, डोनेट 1% मनी फ्रॉम योर इनकम टू मस्जिद, मंदिर और चर्च। आप अगर मुसलमान है तो आप मस्जिद को 1% पैसा दे दो, हिंदू है तो मंदिर को दे दो, क्रिश्चियन है तो चर्च को दे दो, अगर आप पंजाबी है, आप सिख है तो आप गुरुद्वारा को दे दो। आप जिस भी भगवान को, जिसको भी मानते हो, आप दे दो 1% मनी। आप जो भी पैसा आपको एवरी मंथ आता है उसका 1% पैसा निकाल दीजिए, मेरी आपसे सजेशन है, फिर बाकी आपकी मर्जी। एंड सेकेंड, इन्वेस्ट 2% मनी फ्रॉम योर इनकम ऑन लर्निंग। 2% पैसा इन्वेस्ट कीजिए अपने आप पे। जो पैसा आप कमाते हो एवरी मंथ, उसका 2% पैसा आप अपने आप पे फोकस करिए। एंड थर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मेरे दिल के करीब है, स्पेंड
20 to 30 रुपीज डेली अपॉन पुअर पीपल। आप सुबह जैसे ही उठते हो तो आप फुटपाथ से या कहीं से भी या 20 या 30 रुपए का कुछ भी आप फूड ले लो पार्सल, और अपने कार में या बैग में या कहीं पे भी रख लो। जैसे ही आपको एक फकीर गरीब मिलेगा आप उसको दे दो वो खाना। जैसे ही वो गरीब खाना खाता जाएगा शाम तक आपको सिद्धार्थ सिंह सर जैसे लीडर मिलते जाएंगे, याद रखना मार्केट में। राइट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको मैं फॉलो करने के लिए बोल रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। एंड सर थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। एंड अगर आपको मेरे वीडियोस ट्रेनिंग चाहिए तो आप यूट्यूब में मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड मेरा इंस्टाग्राम का पेज है अब्दुल शब्बीर ऑफिशियल, जहाँ भी जाओ इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक में अब्दुल शब्बीर है और इंस्टाग्राम यूट्यूब के अंदर अब्दुल शब्बीर ऑफिशियल है। जहाँ भी जाओ आपको मिल जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सीखना इज वेरी इंपॉर्टेंट है, नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम इतना बात करने वाले कैसे बने, क्योंकि हमने सीखा पहले। राइट, हमने सीखा, हमने इनपुट डाला, इसलिए आउटपुट इतना अच्छा निकल रहा है। अगर इनपुट ही नहीं होता तो आउटपुट क्या निकलेगा। राइट, थैंक यू सो मच सर मुझे बुलाने थैंक के यू, लिए, थैंक यू, नारायण प्रसाद सर। थैंक यू, थैंक यू सो थैंक यू, मच फॉर थैंक कॉलिंग। यू, थैंक यू। बहुत बेहतरीन वर्ड बोले आज, बहुत जी सर, बेहतरीन। थैंक यू। तो अमाजिंग, हमारे टीम के अंदर ये तो इसीलिए तो आप खास से है ना, खास बात बोले, और इसीलिए उम्मीद करते थे, और लीडर्स, सभी लीडर्स एंसियसली उम्मीद करते थे ऐसे अब्दुल सर आएंगे, ऐसे ऐसे पावरफुल बातें बताएंगे और जिंदगी की इंस्पिरेशन बनेंगे। और सभी लोग तो फैन तो बन चुके हैं पहले से ही, और आगे आने वाले दिनों में बहुत कुछ बनेंगे। और स्पेशल के लिए जरूर मैं सर, जरूर ट्रेनिंग के लिए मैं भी बुलाऊंगा दोबारा। थैंक यू जरूर इतना सर, जरूर। पावरफुल वर्ड है टाइम देने के लिए। और थैंक यू ये सर, थैंक यू सो इनक्रेडिबल मच, टाइम थैंक यू होता सो है। मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू सर, थैंक यू थैंक सर, यू, थैंक यू। थैंक यू। तो माय डियर फ्रेंड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होता है